सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 22। तो चलिए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतराध हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसा गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भागवत कथा, भगवान की कथा सुनकर भी मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तभी लोमस जी कहने लगे कि उस स्रोत को सबसे पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनमें मैंने सुना है कि हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्मक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिनकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु माया हो, तो किसकी स्तुति की जाए। इस भगवान के श्वास वेद, फिर कौन सी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। जिनके वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। आप चक्रधारी कहलाए हो, ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले आप ही हो। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन में विधिवत भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार को पूर्ण करते हो। कवियों में जो रूपी शोभा देता है, वह निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे ज्ञान रखने से श्रुतियों में उपासना करते हैं। माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख सब दूर हो जाते हैं, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे चीज की इच्छा नहीं रहती। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विद्य भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो यह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य, रज, तम एवं तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जगमय आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाते हैं, उनका साथ करने पर तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जैन जो लोग शरीर का परिणाम मानते हैं, जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद महिमा गाते हैं। जो पापी, जो लोग आपको प्रणाम करते हैं, उनको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देता है जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों में वंशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मा स्वरूप सुख भोगा, जो जन्म आदि के से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष गुण नहीं, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान
ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उनको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। वह ब्राह्मण कृत्यान्त होकर भगवान में लीन हो गया। इनके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इनके अर्थ को विचार कर इनका जप करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य पुत्र, पौत्र तथा धन, प्रक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से मन, बुद्धि, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म बढ़ता है। सभी ग्रह शांत रहते हैं। जो इस स्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदधुति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 22 था। अगली वीडियो में मैं आपको पिशाच मोक्ष की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 23। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवधुति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्य परायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ अत्यंत शोभ्यमान थे। बहुत सी स्त्रियों के साथ कीड़ा करता और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। वह सभी शास्त्रों में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ कीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए महात्मा बने पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ, तप कुछ भी नहीं है। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो सकता है। उनके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृढ़ होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव दर्शन उत्तम माना गया है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। शिव की मूर्ति और पूजा करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से मुक्ति मिलती है। शिव से प्रेम करना चाहिए। वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी निसंदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी भी नाश नहीं होता। इस पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर में अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य को बंद कर दिया। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा।
कहा कि विष्णु कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको वह दुख देता है। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान सब कुछ भूल गया और दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहित के वचनों को भी नहीं मानता, पाखंडियों पर विश्वास करता और उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो भी कोई विष्णु नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया करता था। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था अपने राज्य में। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से सड़ा गला अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलता, कहीं जलते अंगारों पर चलता। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया, ना कोई वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडे से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िया और कुत्ते ने काटा। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक जा पहुंचा। तो माघ मास की कथा अध्याय 23 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।